So everyone have a look here. So we are doing from NCERT book. And it is page 132. And now we will be doing question number 12. So I want everyone to read the question properly. See the question first. Everyone just note up. A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it, okay? Such the resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liter of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? तो ध्यान से एक बार नोट करना सबको. क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि you have a container which contains 640 liters of solution. It contains 640 liters of solution. Now इस solution में बोरिक एसिड का कंटेंट कितना है देखना एक बार. देखो लिखा है कि इसमें बोरिक एसिड जो है वो 8% बोरिक एसिड है. देखो इस 640 लीटर का सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सेवरल थिंग्स फॉर्म्स अ सोल्यूशन. जैसे यहाँ पे जो हम 640 लीटर सोल्यूशन का बात कर रहे हैं, इस सोल्यूशन में बोरिक एसिड कितना है? अगर हम बोरिक एसिड का सिर्फ बात करें सो इट इज 8% ऑफ द सोल्यूशन. इसका 8% जो सोल्यूशन का 8% है वो क्या बताओ तो उसमें बोरिक एसिड है. अब मुझे इसमें क्या करना है? इसको डाइल्यूट करना है. डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पतला. मतलब उसको पतला करना है. उसमें जो बोरिक एसिड है वो क्या करना है? पतला करना है. डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन. इसमें मुझे इसको पतला डाइल्यूट करना बाय एडिंग 2% ऑफ अ सॉल्यूशन. हम लोग को पता नहीं कि हम लोग कितना सॉल्यूशन ऐड करेंगे. सो लेट इट बी x लीटर. बट इतना पता है कि जो हम सॉल्यूशन उसमें ऐड कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन को हम इसमें मिला रहे हैं, वो सॉल्यूशन में बोरिक एसिड कितना होगा बताओ तो? 2% बोरिक एसिड होगा. ठीक है. जो भी हम सॉल्यूशन उसमें मिला रहे हैं हमको पता नहीं कि कितना मिलाना है, लेकिन इतना पता है कि वो सॉल्यूशन में बोरिक एसिड 2% है. तो एक बात बताना तुम लोग, अगर मान लो 640 लीटर्स में अगर मान लो बोरिक एसिड 8% है और x लीटर में बोरिक एसिड 2% है, तो बताओ तो टोटल बोरिक एसिड कितना हुआ? बताओ तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड नाउ इन द कंटेनर? टेल मी कितना है? इट इज 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x. और ये इस तरह से होना चाहिए बोरिक एसिड सच दैट, देखो लिखा हुआ है क्या, सच दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड. मतलब अपना रिजल्टिंग मिक्सचर. एक बात बताओ, अगर मान लो पहले मिक्सचर का क्वांटिटी था 640 लीटर, अब मैंने उसमें x लीटर सॉल्यूशन वापस ऐड कर दिया, तो बताओ तो अब जो मिक्सचर है वो टोटल कितना हो गया मिक्सचर? बताओ तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर? कैन यू टेल मी व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर? कैन यू टेल मी क्वांटिटी ऐसे रिजल्टिंग मिक्सचर बताओ तो. yes, what is the quantity of the resulting mixture? yes, 640 plus x. it is 640 plus x. ये हो गया रिजल्टिंग मिक्सचर का क्वांटिटी. अब देखो फिर से ध्यान से, ऑलरेडी एक कंटेनर में 640 लीटर सॉल्यूशन था which contains 8% बोरिक एसिड. तो 640 का 8% बोरिक एसिड और इसमें और मिला रहे हैं x लीटर सॉल्यूशन जिसमें बोरिक एसिड कितना है? 2%. सच दैट द बोरिक एसिड इज मोर देन, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है इट इज मोर देन it is more than 4%, it is more than 4% but less than 6% of the mixture. ठीक है. फिर एक बार क्वेश्चन को रीड करना फिर से. एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. देखो
640 लीटर का एक सोल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है, इसको डाइल्यूट मतलब पतला किया जा रहा है, x लीटर सोल्यूशन ऐड करके जिसमें 2% बोरिक एसिड होगा, such that the resulting mixture will be more than to 4% but less than 6% of the boric acid. मतलब समझ में आया? तो ये दो इनइक्वालिटीज होगा, एक इनइक्वालिटी ये हो गया और दूसरा इनइक्वालिटी हो गया ये, ठीक है? तो पहले इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट x liters of 2% boric acid be mixed. Now case 1. In case 1, 8% of 640 में अगर हम 2% वाला मिक्सचर अगर हम x लीटर ऐड करते हैं तो जो बोरिक एसिड है इट विल बी मोर देन 4% ऑफ द मिक्सचर ना। तो अब बताओ तो मिक्सचर कितना हो जाएगा? 640 लीटर पहले था और x लीटर मैंने ऐड कर दिया, और इसको सॉल्व करना, ये एक केस हो गया। और दूसरा केस हो जाएगा 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस x। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। ये एक इनइक्वालिटी है, दूसरा इनइक्वालिटी है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके और उसके बाद हम लोग को सोल्यूशन निकालना है। तो मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूं ये वाला पार्ट। सो 8% मीन्स 8 by 100, 8 into 640 by 100 plus 2 into x by 100 greater than 4 into 4% मतलब 4 by 100 ऑफ का मतलब into 4 into 640 plus x divided by 100। उसके बाद एलसीएम ले लेना, $5,120 plus 2x divided by 100 greater than 4 को मल्टीप्लाई करना दोनों टर्म से, दोनों तरफ 100 कैंसिल हो गया, ठीक है? तो क्या बचा? 5,120 प्लस 2x ग्रेटर देन 2,560 प्लस 4x। अब मैं ये पार्ट यहां पे सॉल्व करूं, 5,120 माइनस 2,560 is greater than 4x minus 2x. Now what is 5,120 minus 2,560? Solve करके देखो, it is 2,560. That is 2,560 by 2 is greater than x. That is 1,280 is greater than x. इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर मान लो 2 less than 4 है तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 4 greater than 2? ठीक वैसे ही अगर 1,280 is greater than x, एक ही बात हुआ x less than 1,280। ठीक इसी तरह से केस 2 को भी सॉल्व करो, देखो क्या आता है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे हम दोनों को देख के हम कंबाइन मतलब कैसे हम वो सॉल्यूशन निकालेंगे इसको, और केस 1 का सॉल्यूशन को और केस 2 का सॉल्यूशन को देख के कैसे हम लोग आंसर निकालेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन copy down till here and complete the second case the way I have solved the first case, exactly the same way you solve the second case. Hurry. Tell me what is the answer of the second? X is greater than 320. Greater than 320। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन कैसे किया जाएगा देख लेंगे। कंबाइन करने का तरीका क्या? Therefore from case 1 and case 2, from case 1 and case 2 we have x is more than 320 liters and less than 1,280 लीटर। तो ये हम लोग को रेंज मिल गया, ठीक है? एग्जैक्टली सेम वे बस सब कोई
I want everyone to do one more sum. मैं बता रहा हूँ कौन सा करना है. Listen here. Everyone do example number 20. Listen here. क्या करना है इसके बाद बताओ तो. Example 20 करना है एकदम सेम तरीके से. But ये एकदम सेम तरीके से इसीलिए मैं दे भी रहा हूँ. Because after doing this sum, so that after doing this sum, your concept will be crystal clear. Okay. So everyone do example 20 and then miscellaneous का नंबर 13 करना तुम. पहले example 20 फिर miscellaneous का एक्सरसाइज का नंबर 13 करो तो एकदम. ये इधर तक ही छोड़ दे. हाँ यही आंसर है. हमको तो यही निकालना ही है ना कि व्हाट इज द रेंज. ओके मतलब डिफरेंट हो जा रहा है. देखो ध्यान से देखो. How many liters of water will have to be added? In the previous question, how many liters of solution is to be added? मतलब solution में एसिड भी है और कुछ और भी चीज है. यहां पे हम सीधा सीधे वाटर ऐड कर रहे हैं. तो वाटर ऐड करने से देखो ध्यान देना एक बार फिर से. In this what is happening is you have 1125 liters of solution, okay, which contains 45% of acid. मतलब पूरा 1125 liters में 45% acid है. Now इसमें वाटर मिक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एसिड तो बढ़ेगा नहीं ना. देखो जो पिछले सम में इन द प्रीवियस 2 क्वेश्चंस, वन व्हिच यू ऑल हैव डन एंड जो मैंने बताया उसमें क्या था कि लेफ्ट साइड इसमें हम ऐड भी कर रहे थे. क्या बताओ तो जो हम ऐड कर रहे थे उसका एसिड परसेंटेज को हम ऐड कर रहे थे. मतलब एसिड ऐड कर रहे थे, एसिड का क्वांटिटी को. बट यहाँ पे तो वाटर ऐड कर रहे हैं ना. तो तुम खुद बताओ एक बार. वाटर में वाटर आई मीन यहाँ पे जो वाटर बोल रहे हैं तो इसमें तो एसिड कंटेंट है नहीं. तो फिर तो वो नॉर्मल जितना एसिड है उस सोल्यूशन में उतना ही परसेंटेज मतलब उतना ही एसिड उसमें भी प्रेजेंट होगा अगर हम वाटर मिलाएंगे तो. जैसे मान लो 1 लीटर में अगर हम 2 लीटर वाटर मिला दें तो इसमें सोल्यूशन में मिल्क कितना है 1 लीटर ही है. इसमें 3 लीटर वाटर मिला दें तो सोल्यूशन में मिल्क कितना है 1 लीटर मिल्क ही है. तो ठीक वैसे ही हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर ऐड करने से मिल्क थोड़ी ना बढ़ जाए. आई मीन सॉरी एसिड का कंटेंट थोड़ी ना बढ़ जाएगा. एसिड का अमाउंट तो उतना ही रहेगा. क्वांटिटी ऑफ एसिड विल रिमेन सेम. नाउ देखो ध्यान से एक बार रीड करो क्या लिखा हुआ. सच दैट it will this acid will be more than 25% but less than 30% of the mixture. Now what is a mixture now? अब देखो अब मिक्सचर कितना का बन गया बताओ तो. अब बहुत लोग बोलेगा कि सर आपने क्यों यहाँ पे 1125 में x ऐड कर दिया. क्योंकि ये मिक्सचर है. बात को ध्यान से देखना. ये मिक्सचर है. क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि 1125 लीटर एक सॉल्यूशन पहले से था जिसमें 45% एसिड है. इसमें वाटर ऐड कर दो. जैसे अगर हम 1 लीटर में 2 लीटर वाटर ऐड कर दें तो परसेंटेज ऑफ जो इसमें मिल्क होगा और 1 लीटर में 5 लीटर वाटर ऐड कर दें इसमें परसेंटेज ऑफ मिल्क दूसरा होगा कि नहीं. तो ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे जो 1125 लीटर जिसमें 45% एसिड है ये एसिड कंटेंट विल बी मोर देन 25% ऑफ द मिक्सचर बट लेस देन 30% ऑफ द मिक्सचर. ये हम लोग को बोला है. मतलब दोनों को क्या करेंगे हम लोग अलग अलग सॉल्व कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. यहाँ पे वाटर की जगह पे हम कुछ ऐसा सोल्यूशन मिक्स करते हैं जैसे मान लो हम x लीटर सोल्यूशन मिक्स करते हैं सच दैट जैसे हम x लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं इसमें x लीटर सोल्यूशन मिक्स करते हैं जिसमें 5% एसिड होता है. तो बस यहाँ पे क्या आ जाता है बताओ तो 45% ऑफ 1125 प्लस 5% ऑफ x. 45% ऑफ 1125 प्लस 5% ऑफ x आ जाता है क्योंकि हम जो सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं उसमें 5% एसिड है लेकिन यहाँ पे हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो एसिड नहीं बढ़. और ये कितना ज्यादा होना चाहिए 25% ऑफ सोल्यूशन 30% ऑफ द सोल्यूशन. Clear? Solve both the equations, I mean inequalities, not equation, separately and determine what is the value of x. Is this clear to you? Is this part clear कि इसमें क्यों हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे? समझ में आया तो सबको? So explain this once again now. Yes, sir. Like 1125 लीटर में 45% एसिड है
तो 45% अगर एसिड है तो फिर इसमें अमाउंट ऑफ एसिड कितना हुआ? 45% ऑफ 1125। इसमें हम लोग वाटर ऐड करें, हम लेफ्ट साइड में एसिड को शो कर रहे हैं। सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी आई एम रिप्रेजेंटिंग एसिड कंटेंट। तो वाटर ऐड करने से हम इसमें कैसे एक्स उसके साथ हम शो करेंगे? बात को सीधा समझो, अगर हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम एक्स ऐड कर दे तो कैसे होगा? ये थोड़ी ना एसिड होगा, एक्स लीटर तो वाटर है, इसमें एसिड ही नहीं है। और ये एसिड इज मोर देन 25% ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कितना हो गया? 1125 लीटर में x लीटर वाटर ऐड कर दो, तो it is 25%. I mean, this is more than 25% and less than 30%. Now solve it separately, you get the value of x. Solve both the inequalities separately. And after doing this sum, everyone must try question number 14. इसको try करके question number 14 try करो। So in question number 14, see, the IQ of a person can be calculated by this formula, and it is given by IQ is equals to MA, that is mental age, by CA, that is chronological age, which is the actual age. Actual age जैसे जिसका age होता है उसको chronological age बोलते हैं, into 100। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखना कि अगर किसी का, अगर मान लो IQ का रेंज, we know that if the range of IQ is more than equals to 80 and less than equals to 140, if this is the range of IQ, then what is the range of mental age if chronological age is 12 years? I repeat once again, देखो ध्यान से एक बार सबको नोट करना है। अगर IQ का रेंज 80 या 80 से बड़ा, लेस देन इक्वल टू 40 या 40 के बराबर अगर है, तो फिर किसी आदमी का मेंटल एज क्या होगा? अगर उसका क्रोनोलॉजिकल एज 12 ईयर्स है, तो मैंने बताया तुम लोग को क्रोनोलॉजिकल एज मतलब एक्चुअल एज, जो हम लोग एज बोलते हैं, कहीं भी लिखते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो अगर मान लो IQ of a person can be calculated by this formula, which is MA by CA into 100, and we know that it is given that the chronological age is of a child is 12 years. So I mean 12 years child जिसका chronological age 12 years है, उसका mental age का range क्या होगा हमको निकालना है। तो chronological age के जगह पे 12 पुट करना है। उसके बाद अब देखो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ध्यान से एक बार नोट करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इस पार्ट को अलग से सॉल्व कर लो, इस पार्ट को अलग से सॉल्व कर लो, या एक साथ भी सॉल्व करने का तरीका। मैं तुम लोग को इस सम के बाद एक सम से मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हैं और एक में भी कैसे सॉल्व हो जाता है। तो ध्यान देना एक बार, मैं इस सम में एक में सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो हम लोग को यहाँ पे मेंटल एज को का हमको रेंज निकालना है, मतलब यहाँ पे 12 हटाना है और इंटू 100 भी हटाना है। तो डिनोमिनेटर में 12 हटाने के लिए पूरा को 12 से मल्टीप्लाई कर देता है, ये हो जाएगा 12 इंटू 80, 12 इंटू MA by 12 into 100 less than equals to 12 into 140. 12 into 180, 12 into 80 is 960. 12 cancel हो गया। 14 12 जब 1680, 140 into 12 कितना होगा? 1680। अब मुझे यहाँ 100 हटाना है, तो 100 हटाने के लिए पूरा को 100 से डिवाइड करो। हंड्रेड कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट इज 960 by 100? इट इज 9.6। 100 कैंसिल हो गया। सो मेंटल एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9.6 and less than equal to 16.8. So this is the range of
mental age if chronological age is 12 years and if the range of IQ is 80 to 140. So this is your answer. So I want everyone to copy this sum and इसके बाद हम बता रहे क्या. Now see, you can solve this sum by two ways. There are two ways to solve. You can use any of those, one method to solve the sum. Now one way is you have inequality sign in between. So case one, what you do, इनइक्वालिटी के लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन है वो ले लेना और इस इनइक्वालिटी के राइट में जो एक्सप्रेशन है वो ले लेना. और केस टू में देखो एक और इनइक्वालिटी है, इसके लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन है वो लिख लो और इसके राइट में जो एक्सप्रेशन है वो लिख लो. ठीक है, और दोनों को अलग अलग सॉल्व. Bring this 4 on the left hand side. एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते. क्या चीज? ये सेम हम लोग एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते. दो मैंने बताया था ना, दो वेज में बताया दोनों में. ठीक है, एक बार पहले मैं समझा दूं इस तरीके से. -4 लेफ्ट में आ जाएगा. So we have 2 plus 4 6. So we can say that x greater than equal to 6 by 3. You can cross multiply when it is positive. Do you remember this part? So we find that x is greater than equal to 6 by 3, that is 2. Case 2. 3x less than equal to 5 plus 4, 9. X less than equal to 9. If you combine both the case, what is the required solution? X लिख देना बीच में. दोनों में छोटा कौन सा है? 2. बड़ा कौन सा है? 9. X is more than equal to 2. Less than equals to 9. ऐसे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं. और अगर एक साथ सॉल्व करना है तो बहुत बढ़िया है, एक साथ ही सॉल्व करना चाहिए. स्टैंडर्ड में, क्लास 11 स्टैंडर्ड में इस तरह अलग अलग नहीं सॉल्व करना ही बेटर है. एक साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखना है. सबसे पहला चीज, सर वो केस 2 में x इज वो वहां पे 9 की जगह 3 होगा. I'm sorry 9 by 3. Now see the second thing, ये मैंने क्या बोला, दोनों मतलब एक साथ ही सॉल्व करना चाहिए, ऐसे अलग अलग नहीं करना ही बेटर है. बट करोगे तो रॉन्ग नहीं है. इसके लिए मैं क्या करूंगा देखना, यहाँ पे 3x है, मुझे x को सब्जेक्ट मतलब हमको x लाना है यहाँ पे. ठीक है, बीच में. तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे -4 है तो सबको 4 से ऐड कर दो, पूरा को 4 से ऐड कर दो, सबको 4 से ऐड कर दो. ठीक है, हो गया. उसके बाद देखो 2 plus 4 6, यहाँ पे 3x आ गया, 5 plus 4 9. अब यहाँ पे 3 हटाना है तो पूरा को 3 से डिवाइड कर दो. तो ये बहुत इजी मेथड है. 3 कैंसिल हो गया. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 3. एक बार में आंसर आएगा. बस मैं एक चीज तुमको बताना चाहता हूं, अगर मान लो ये स्टेज में ऐसा होता, ठीक है, तो कोई बता सकता है, अगर सपोज ये लाइन है और तुमको x मतलब x का रेंज निकालना है, तो कोई बता सकता है इस स्टेप के बाद क्या करना है? लेट मी हियर फ्रॉम यू. जैसे बताओ. माइनस से मल्टीप्लाई करना पहले. माइनस से मल्टीप्लाई. ठीक है, एकदम करेक्ट है, कोई गलती नहीं. सर अब 3 से डिवाइड करना है. साइन चेंज. करेक्ट. ये चीज तुमने बताया नहीं, साइन चेंज भी तो करना पड़ेगा. साइन चेंज, सॉरी सर. क्योंकि पता है कि जब हम लोग मल्टीप्लाई लास्ट डे देखा था ना उन्होंने, तो साइन भी तो चेंज करना पड़ेगा. तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी. बाकी कुछ तुम्हारा डिफरेंट नहीं है, एक साथ ही सॉल्व करना. आई अगेन से दैट इन क्लास 11 स्टैंडर्ड दिस इज बेटर अप्रोच, नॉट दिस वन. Clear? But I showed you this way as well as this way. Okay, copy it first. Now see the next question. Suppose that is number 5. Okay, from NCERT book. Let's take number 5. So we are given this inequality. Okay, note down. सबसे पहला चीज, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा. फोर हटाना है तो 4 से माइनस कर दो.
उसके बाद ये हो गया -16, 4 4 कैंसिल हो गया। उसके बाद 5/3 से मल्टीप्लाई कर देना। So what is x? X is greater than equal to minus. It's not equal to here. Okay, sorry. X is greater than -80/3, less than minus equal to -10/3. I mean, this is the answer. Here only we got the answer. Okay, copy it. Now, मैं कुछ जो sums बोल रहा हूँ एक बार अभी करेंगे. Everyone do question number 4. Do number 4. Only number 4. Okay, do number 4. Hurry up. So question number 7 is, you have to solve the two inequalities given, that is 5x plus 1 greater than -24 and 5x minus 1 less than 24, and you have to represent them graphically on a number line. इसको number line पे represent करना है, तो ध्यान देना। इसको मैं लिख सकता हूं 5x greater than -25, तो ये क्या हो जाएगा, x greater than -5 हो जाएगा। ऑलराइट, वेरी सिंपल। ये हो गया 5x less than 25, x less than 5। ऑलराइट, अब हम लोग को क्या करना है, देखो इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखना और थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना। क्या करना बोलो तो इसको रफ में एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर्स में कौन सा छोटा है बताओ तो -5, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स ये वैल्यूज को अरेंज कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके हिसाब से x का सारा वैल्यूज मोर देन -5, मोर देन -5, इसके हिसाब से ऑल वैल्यूज लेस देन 5। तो बता सकते हो तुम लोग कॉमन रीजन कौन सा होगा, बताओ तो दोनों में कॉमन रीजन क्या होगा, बताओ। -5 और 5 के बीच में, -5 और 5 के बीच में। तो क्या करेंगे पता है, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -5 5 सर्कल, ओपन यू नो ओपन सर्कल, और बस ऐसे कर देना, ऐसे शेड कर देना, खत्म हो गया, और कुछ नहीं करना। समझ में आया तो बात। रफ में देख लेना कौन सा रीजन चाहिए, देख लेना रफ में कौन सा रीजन चाहिए। ये बोल रहे इस तरफ और ये बोल रहे इस तरफ, फिर से मैं बता देता हूं। -5 5 -5 के राइट में लेकिन -5 नहीं, और 5 के लेफ्ट में लेकिन 5 नहीं। कॉमन रीजन कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। -5 को नहीं लेना है क्योंकि ग्रेटर देन -5 है, 5 को भी नहीं लेना है बिकॉज लेस देन 5, इसीलिए इसको फिल्ड सर्कल नहीं ओपन सर्कल से डिनोट करना। समझ में आया तो बात। अब तुम लोग को मैं वो कर, तुम लोग एवरीवन डू राइट नाउ। 7th मैंने किया, तुम लोग अभी करेगा सम नंबर 9, ट्राई।